वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सजावल अल्ताफ हुसैन की जानिब से सजावल प्रेस क्लब के सहाफियों से मुलाकात करके जिला के मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। एसएसपी सजावल का कहना था कि जिले भर में जहां जहां मंशियात और जुआ के अड्डे कायम हैं वहां पर शहरी निशानदही करें। इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी, किसी भी मंशियात फरोश को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि एडिशनल IGP हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद की जानिब से रूपोश, इश्तिहारी, गैर कानूनी गैस, आतिशगीर मादा की फरोख्त और काले टन शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी है। गाड़ियों से काले शीशे भी उतारे जा रहे हैं। इस मौका पर पुलिस तर्जमान गुलाम कादर गोपांग, IT इंचार्ज अब्दुल हफीज और दीगर पुलिस एहलकार भी हमरा थे। खबर शामिल करते हैं कोर्डीजी से, जहां पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया। उर्सा ने झूठा नकानामा बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। मुतासरा लड़की ने सहाफियों को बताया कि मैंने पसंद की शादी अपनी मर्जी से नौजवान राजा वल्द सामन खान कांदड़ू से की है। मुझे किसी ने अखवान नहीं किया। इस वक्त मेरे बुरसा मेरा झूठा निकाहनामा बनवा कर झूठे मुकदमात में फंसाना चाहते हैं। इसने मजीद कहा, मेरा पहले निकाह किसी के साथ नहीं था, मैंने अपनी पसंद की शादी की है। उन्होंने SSP खैरपुर, DIG सखर से अपील की है, मुझे अपने बुरसा से खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं गोजर खान के इलाका थाना मंदरा से, जहां पर CPO रावलपिंडी मोहम्मद हसन यूनुस की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SP सदर की जेर निगरानी मंदरा पुलिस ने बदनामे जमाना 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में चर्स भी बरामद की गई। मुलजिम आतिफ से 1250 ग्राम चर्स जबकि मुलजिम जुनेर से 2260 ग्राम चर्स बरामद हुई। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई SHO मंदरा की सरबराही में सब इंस्पेक्टर इसरार हुसैन और पुलिस टीम ने की। CPO मोहम्मद हसन यूनुस की तरफ से SP सदर, SHO मंदरा यासर अब्बासी और पुलिस टीम को शाबाश। इस मौका पर SHO यासर अब्बासी का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अटक की तहसील हिजरू म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में फवारा चौक से बस स्टैंड लारी अड्डे तक गैर कानूनी तौर पर हर रिक्शे वाले ने जगह जगह अपने मेन रोड पर अड्डे बना लिए। कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद अली खान से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, बताता चलूँ आपको। अटक की तहसील हजरत म्यूनसिपल कमेटी के हदूद में फवारा चौक से लेकर बस स्टैंड लारी अड्डे तक गैर कानूनी तौर पर रिक्शे वालों ने जगह जगह अपने मेन रोडों पर अड्डे बना लिए। कोई चेक एंड बैलेंस कोई नाम की चीज़ ही नहीं, जहां पर चाहे रिक्शे को रोड पर खड़ा कर दिया जाता है और रिक्शे वाले ड्राइवर हजरात अपनी गप्पों में मशगूल रहते हैं। स्कूल के तलबा और तलबात, कॉलेज को आने जाने वाले स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हजरों इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर हजरों की परसरार तौर पर खामोशी, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम, आम आवाम परेशान, आवाम की मुश्किलात में इजाफा। मेन थाना रोड, फारा चौक, मिसाइल चौक, दुआ चौक, डकी चौक, मेन बस स्टैंड अड्डे का दोनों तरफ के रोड बंद होने की वजह से कई मरीजों को एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। कोई पूछने वाला ही नहीं। सारा दिन रोड बंद होने की वजह से रिक्शा वालों की मौजें लग गई। हजरों, अटक इंतजामिया इस नाजायज और गैर कानूनी अड्डे को खत्म करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया साजिद अली खान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। उमरकोट की तहसील समारू में समाजी रहनुमा अजीम खासकेली की निगरानी में प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाज में मौजूद गरीब आवाम प्ले कार्ड उठाए सख्त नारेबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दिलीप कुमार से। जी दिलीप, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, समाजी रहनुमा अजीम खशकेली की निगरानी में समारो प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाज में मौजूद अजीम खशकेली का कहना है कि ऐसी जहामंदा सोनी जो एक सजाइया फतह ऑफिसर है, जिसके पास उमरकोट ज़िले में 8 चार्जेस दी हुई हैं, इसको जो है वो फौरी तौर पर हटाया जाए। एक करप्शन का बादशाह है जो दोनों हाथों से उमरकोट ज़िले को लूट रहा है। हाई कोर्ट और नेब इसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले। दूसरी जानिब इनका जो ये भी कहना है कि समारोह में जो बरसाती पानी जिसकी मद में टाउन कमेटी को 3 करोड़ रुपए मिले, जो कि वो करप्शन की नज़र हो गए, लेकिन बरसाती पानी अब तक भी खड़ा है और आवाम परेशान है। एहतजाज में मौजूद मजदूर यूनियन के सदर जो शौकत खशकेली हैं, उनका भी यही कहना है कि हम मजदूर तबका जो परेशान है, समारोह में आटा महंगा है और आटा चक्की मालकान जो गैर कानूनी 70 रुपये किलो आटा फरोख्त कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कोटअद्दू थाना चौक सरवर शहीद की हदूद में यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई होने वाला घी फरोख्त होने का इंकशाफ। टाइगर फोर्स का पुलिस के हमरा सुल्तान नगर छापा 300 किलो घी दूसरी गाड़ी पर लोडिंग के दौरान पकड़ा गया।
थाना चौक सर्वे शहीद की हदूद में यूटिलिटी स्टोर का घी फरोख्त होने का इंकशाफ। कोटद्दू टाइगर फोर्स चौक सर्वे शहीद का पुलिस के हमरा सुल्तान नगर पर छापा। टाइगर फोर्स चौक सर्वे शहीद का पुलिस के हमरा सुल्तान नगर पर छापा। मुजफ्फरगढ़ से यूटिलिटी स्टोर पर घी सप्लाई करने वाली गाड़ी से 300 किलो घी दूसरी गाड़ी पर लोड करके फरोख्त किया गया। यूटिलिटी स्टोर रंगपुर का इंचार्ज मोहम्मद बूटा घी गाड़ी से लोड करते हुए पकड़ा गया। थाना चौक सर्वे शहीद पुलिस ने दोनों गाड़ियां सरकारी घी और इंचार्ज को थाना मुंतकिल कर दिया। आल पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मीर अफजल कुरैशी के भाई अजमल कुरैशी के इंतकाल पर मुल्क भर के शहरों से सियासी और समाजी शख्सियात समेत दीगर अफराद ने इंतहाई गम और रंज का इजहार किया और अल्लाह ताला से दुआए मगफिरत की। मीर अफजल कुरैशी के भाई के इंतकाल की खबर का सुनकर पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए आबी वसाइल MNA मोहतरम इल्हाज सालेह मोहम्मद खान साहब और साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर मोहतरम शाहिद हुमायूं खान साहब अपने दीगर मोअज़्ज़िज़ दोस्तों के साथ मीर अफजल कुरैशी के घर गुलशन ममार गार्डन सिटी पहुंचे, जिस पर उन्होंने मीर अफजल कुरैशी से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा वो और उनकी फैमिली और दोस्त दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। इस मौका पर आल पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मीर अफजल कुरैशी ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मीर अफजल कुरैशी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मुलाकात के बाद अपने भाई की तदफीन के लिए अपनी फैमिली के हमरा अपने आबाई गांव रवाना हो गए। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से, जहां लाल मालही ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करके जनरल ज़ियाउल हक की रूह को ताज़ा कर दिया। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं दिलीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मैं कल कराची में होने वाले PS 88 के बाई इलेक्शन के दौरान उस इलेक्शन में धांधली करने, उसको रिग करने और अपनी धौंस जमाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर अब हलीम शेख साहब की गिरफ्तारी की मैं भरपूर अल्फाज में मैं मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ख़ुद को बड़ी एक जमहूरी पार्टी कहती है, जो कहती है कि हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक हैं, जो टॉलरेंस में यकीन रखने की दावा करती है, वो किसी और पार्टी को सिंध में उभरने से पहले कुचल देना चाहती है। उसको कुचलने के लिए वो भरपूर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है। 18 जनवरी को उमरकोट में एक बाई इलेक्शन हुआ। ये पहली दफ़ा था कि सिंध में इलेक्शन में सियासत में औरतों पे FIR दाखिल कराई गई और FIR की भरमार की गई, लोगों पे हमले किए गए। NA 221 थरपारकर में एक इलेक्शन होने जा रहा है और उस पर नगर पार्कर में इनके सूबाई वजीर और सूबाई एडवाइज़र वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोगों पे धड़ाधड़ FIR दाखिल करवा रहे हैं और पुलिस के थ्रू उनको हरासा करके वोट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सांगड़ में देखा कि जहाँ पे एक PS का बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर भी हमारे ऑफिसों पे कब्जे किए गए और PTI के कारकुनों को हरासा किया गया। पीपल्स पार्टी जो कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अब वो आमरीत के हुर्बे अपना रही है और लोगों के ख़ासतौर पे सिंध के लोगों के साथ जुल्म कर रही है। मैं मुतालबा करता हूँ हलीम आदिल शेख और हमारे कारकुनान जो गिरफ्तार हैं उन पे ये झूठी FIR फौरी तौर पर वापस ली जाए। NA 221 पे जो इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पुलिस को PTI कारकुनान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल रोका जाए और जो हमारी PTI की कोली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली नगर पार्कर में ख़वातीन थी उन पे हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी FIR भी दाखिल की जाए। खानपुर में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की साबिक सदर बार मोहम्मद अफजल सादिक एडवोकेट की रहायशगाह अमन। PDM पाकिस्तान के लिए एक गनीमत से कम नहीं। साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद की खानपुर में मीडिया से गुफ्तगू। PDM PCOE पसमानदा आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। दुआ गो हूँ हुकूमत को अल्लाह पाक अकल सलीम अता फरमाए। पाकिस्तान को हुकूमत ने मुश्किल में डाल दिया है। सेनेट में कामयाबी पर लॉन्ग मार्च के साथ साथ हैप्पी मार्च भी करेंगे। मैंने दोबारा जहांगीर तरीन को MNA और परवेज इलाही को अपनी सीट से MPA बनाया। सूबा महाज वालों ने आवाम को मायूस किया। नून लीग वाले हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, इनको सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला की फिक्र है। दीगर ममालिक के मुकाबले से पाकिस्तान का ग्रोथ रेट हुकूमती नाअहली की वजह से सबसे कम है। हुकूमत की गलत पॉलिसी के बायस मुल्क की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दीपालपुर के नवाही इलाका नोरेखी में अबाज शख्स ने गरीब मेहनत कश की बेटी को अगवा करके 2.5 माह तक कैद करके ज्यादती का निशाना बनाता रहा। दीपालपुर मुलजिम लड़की को इसके घर से अपने साथियों के हमरा कार पर असला के जोर पर अगवा करके ले गया।
इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी सईद अंजुम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दीपालपुर में बच्चियों से जास्ती का सिलसिला ना थम सका। दीपालपुर के नुवाई इलाका नुरक्की में उबाश शख्स गरीब मेहनत कश की बेटी को अगवा करके 2.5 माह तक कैद करके जास्ती का निशाना बनाता रहा। दीपालपुर मुलजम लड़की को इसके घर से अपने साथियों के हमरा कार पर असला के जोर पर अगवा करके ले गया और लड़की से 2.5 माह तक जना और जबर करता रहा। मुतासरा लड़की का वालिद इंसाफ के लिए थाने पहुंच गया। पुलिस ने वाक़या के खिलाफ लड़की के वालिद की मदीयत में मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में लड़की को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और डॉक्टरों ने लड़की के सैंपल लाहौर रवाना कर दिए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू के एनओसी की बहाली से मुतालिक मामले की समाअत हुई, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसकी मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तसव्वुर मलिक। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, सुप्रीम कोर्ट में आज कब्ज़ा माफिया की कार्रवाइयों के काफ़ी गूंज सुनने को मिली, जिनमें अलीम खान पर कब्ज़े की मद में शहरी की जाँ बहक होने का तज़किरा रहा और अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू के एनओसी की बहाली से मुतल्लिक मामला की समाअत हुई, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इस मौका पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सीडीए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि सीडीए खुद हाउसिंग की सहूलत फराहम नहीं करता तो निजी इन्वेस्टर्स को तंग ना करे, जिस पर सीडीए के वकील ने कहा कि पार्क व्यू सोसाइटी ने कुरी रोड से अपनी सोसाइटी की तरफ गैर कानूनी सड़क बनाई। दूसरी जानिब पार्क व्यू सोसाइटी के वकील का कहना था कि 2 साल गुजर गए, सीडीए ने सड़क से मुतल्लिक हमें कोई नोटिस नहीं दिया, जबकि निजी ज़मीन मालकान का कहना था कि पार्क व्यू वालों ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। निजी ज़मीन मालकान का ये भी कहना था कि हम पर हमला भी किया गया और हमारा एक बंदा भी मार दिया गया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पार्क व्यू पर सियासी मुदाखलत पुलिस कर दी और निजी ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि निजी मालकान आप वकील कर लें, बाद में आपको सुनेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालत में जमा कराए गए नक्शे की कोई समझ नहीं आ रही, जिसके बाद अदालत ने पार्क व्यू के एनओसी बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अदालत ने एडिशनल अटारनी जनरल को आइंदा समाअत पर अवामी मफाद से मुतालिक अदालत की मावनत के लिए तलब कर लिया है। बाद में अदालत ने सीडीए से इस्लामाबाद के जोनिंग रूल्स तलब कर लिए, जिसके बाद आखिर में केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कसूर दीपालपुर रोड शाह मुकीम चौक हिजरा चमन आइसक्रीम की दुकान से बच्चे को सांप ने डस लिया। आबादी टेला वाली का रहायशी कमसन बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल है, गुज़श्ता कई माह से वो चमन आइसक्रीम की दुकान पर काम कर रहा था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी सईद अंजुम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुजरा शाह मकीम में चमन आइसक्रीम की दुकान से बच्चे को सांप ने डस लिया। तफसील के मुताबिक आबादी टेला वाली का रहायशी कमसन बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल है और गुज़श्ता कई माह से वो चमन आइसक्रीम की दुकान पर काम कर रहा था। बरोज़ इतवार वो सफाई कर रहा था कि अचानक सांप ने उसे काट लिया, जिस पर दुकान मालिक ने उसे कपड़े वगैरह लेकर देने का कहा कि वह अपने घर वालों को ना बताए। इसको दुकानदार से सांप ने काटा है। लड़के के वालिद का ये कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए, मेरे बेटे की हालत ख़राब है और चमन आइसक्रीम वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। और इसके साथ साथ हमें हैरान है कि कहाँ हैं चाइल्ड लेबर के ऑफिसर, कहाँ हैं महकमा फूड अथॉरिटी वाले और बाकी तमाम अदारे क्यों नहीं नोटिस लेते। चाइल्ड लेबर पर एक्शन हम हकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। RNA न्यूज़ से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnews.hd.tv और देखते रहिए RNA न्यूज़। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ और मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।